नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग, शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत अब तक आपने वर्ण देखा कि वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, संज्ञा क्या होती है। अब हम ये देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रोनाउन क्या होता है। हिंदी में सर्वनाम शब्द से प्राय होता है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, नाम या संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है, वे सब सर्वनाम होते हैं, चाहे वह अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो। तो इस तरह से हम जैसे मैं, मेरा, तुम, तेरा, तुम्हारा, किनको, किसको, वह, अपने, ये सारी चीज़ें जब हम किसी से बात करते हैं तो अपने आप पे सारी बातें निकल के आती हैं। कभी कभी हम नाम लेकर बुलाते हैं, कभी बिना नाम के द्वारा ही कुछ शब्दों के द्वारा हम उसका संबोधन कर लेते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को उसके नाम से ना बुला करके किसी अन्य शब्दों के द्वारा जब उसे संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, या अपने खुद के लिए अपना नाम लेकर के उसके लिए कुछ शब्दों को हम रखते हैं, तो ऐसे शब्दों का जो हम नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं वे सब सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम क्या है? अर्थात संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा है, किसी के नाम के स्थान पर, अपने नाम के स्थान पर या किसी अन्य के नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं संबोधन के लिए, उसको बुलाने के लिए, उसको अभिहित करने के लिए, वे सब क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने लिए, तुम तुम्हारे लिए, हम अपने लिए, उनको दूसरों अन्य के लिए, उसको, वह, आप, उसे, आदि, ये सब क्या चीजें हैं? यानी ये किसी न किसी को संबोधन करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे उसका आभास हो रहा है। जैसे आर्यन चित्र बना रहा है, लड़का है वह चित्र को बना रहा है, उसकी इसमें बहुत रुचि है, चित्र बनाने में वह बहुत रुचि ले रहा है, वह अपने साथ रंग, ब्रश, पेपर आदि लाया, शिक्षिका उसे चित्र बनाना सिखा रही है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मैं, तुम, हम, उनको, उसको, वह, आप, उसे, ये सारी चीजें ऐसे हैं कि जो किसी के नाम को संबोधन करने के, उसे बुलाने के लिए, उसे व्यवहृत करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आर्यन के लिए क्या हुआ था, यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे उसकी इसमें रुचि, उसकी आ गया स्थान पर आर्यन के लिए, वह अपने साथ माने आर्यन अपने साथ, शिक्षिका उसे अर्थात आर्यन को, यानी उसकी, वह, उसे, जो ये सब ऊपर से रेखांकित किए हुए हैं शब्द, ये सब शब्द क्या हैं? ये सब आर्यन के लिए आए हुए हैं। तो आर्यन का नाम ना लेकर के वह, उसकी इत्यादि जो शब्दों के द्वारा उसका बोध किया जा रहा है वह क्या है? ये सभी शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। कहते हैं सर्वनाम शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन होते हैं। जितने भी सर्वनाम शब्द हैं उनके रूप एक वचन और बहुवचन होते हैं, क्योंकि हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे कुछ शब्द हैं जिनको हम सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं, उनके एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं, आगे पहले हम इसको देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे मैं अपने लिए होता है, मैं बहुवचन में क्या होता है? हम अक्सर परीक्षाओं में आता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं का बहुवचन हम होता है, मैंने एक वचन है लेकिन हमने बहुवचन, मुझे एक वचन लेकिन हमें अगर कहते हैं तो यह बहुवचन, मुझसे, हमसे बहुवचन, मेरा, मेरी, मेरे, ये सब एक वचन प्रयुक्त हैं, लेकिन बहुवचन इनका क्या होता है? हमारा, हमारी, हमारे। इसी तरह से आप देखेंगे तू है, तुम तुम्हारे लिए, अन्ना एक वचन, बहुवचन क्या है? तुम या आप, तुझे बहुवचन, तुमको, आपको, तुझसे एक वचन है लेकिन इसी का बहुवचन तुमसे और आपसे होता है। तेरा एक बहुवचन है, एक वचन है, तेरी, तेरे, ये सब एक वचन में आता है, तेरा, तेरी, तेरे, लेकिन बहुवचन क्या है? आपका, आपकी, आपके। इसी तरह से वह एक वचन है, वे बहुवचन है, वह जा रहा, वे जा रहे हैं, उसने कहा, उन्होंने कहा, अर्थात उन लोगों ने बहुवचन में आता है, उसका कुछ सामान लाना था, ऐसा हमने एक वचन में,
लेकिन उनका सामान लाना थे, बहुवचन हो जाता है। उसकी एक वचन है, उनकी बहुवचन है, स्त्रीलिंग प्रयोग हो रहा है। इसी तरह से किसने एक वचन है, किन्होंने ये बहुवचन हो जाता है, किसको एक वचन है और किनको बहुवचन है। इसी तरह से किसे या एक वचन होता है, किन्हें ये बहुवचन में होता है, किसका, किसकी, किसके एक वचन में आता है, लेकिन इसी का बहुवचन क्या होता है, किनका, किनकी, किनके। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर मैं, तुम और वह या अन्य, तीन प्रकार के ऐसे सर्वनाम आ रहे हैं जो तीन लोगों के तीन स्थितियों का बोध कराते हैं। उनका एक वचन क्या होता है रूप, उनका बहुवचन में क्या होता है रूप, इसको हमने इसमें देखा और समझा। अब हम बताते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, इनके भेद कौन कौन से होते हैं। तो सर्वनाम अर्थात जो नामों का उपयोग किसी व्यक्ति के नाम या स्थान पर किया जाता है, उनका भेद जो होता है वह 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक, जिससे पुरुष लिंग का बोध होता हो, या पुरुष लिंग अर्थात जो पुरुष से संबंधित, मानव से व्यक्ति संबंधित। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो आपने देखा सर्वनाम के 6 भेद मिले। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा होता है निजवाचक। अब आइए हम इन एक एक संज्ञा या सर्वनाम की जो भेद हैं उन सर्वनाम के भेदों को देखते हैं। जैसे आप देखिए पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, इसका प्राय क्या होता है, क्या इसमें केवल पुरुष को ही लिया जाता है, नहीं, बल्कि पुरुषवाचक से प्राय है पुरुषों से भी, स्त्रियों से भी, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तथा जो अन्य प्रकार के जीव प्राणी हैं उनके लिए भी हम पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे जिस सर्वनाम का प्रयोग अर्थात जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा अन्य निर्जीव पदार्थों के स्थान पर किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात केवल पुरुष नहीं है बल्कि उसमें आप देखेंगे पुरुष भी है, स्त्री भी है, पशु भी है, पक्षी भी है, वृक्ष भी हैं और अन्य निर्जीव पदार्थ भी हैं। इनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सब पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप देखिए तुम, तू, मैं, आप, वह, यह आदि, ये सब क्या है, पुरुषवाचक शब्द हैं, सर्वनाम है। इसके 3 प्रकार होते हैं और इसमें भी जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं ये मूल से 3 भागों में विभाजित हो जाते हैं। कौन कौन से, जिससे हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के रूप में मानते हैं, जानते हैं। तो आइए मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष को देखते हैं। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, कहते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अथवा लिखने वाला अपने नाम के बदले करता है। अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अथवा लिखने वाला जो खुद बोल रहा है या जो खुद अपने लिए लिख रहा है, जब वह अपने लिए खुद नाम ना लेकर के स्वयं ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम। जैसे मैं, मैंने, मुझे, मेरा, हमें, हमारा, हमको, मुझको आदि, ये सब ऐसे शब्द हैं जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने लिखा, हमसे पूछो, हम बताएंगे। तो इस प्रकार से जो स्वयं के लिए या अपने लिए बोला जाता है या लिखा जाता है ऐसे शब्दों को हम उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम कहते हैं। दूसरा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष से प्राय होता है कि जिससे बात की जा रही है, जो सुन रहा है, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हें, तेरा, तुझको, तुमको, तुझसे, तुमसे, तुम्हारा, आपको, आपने, आपके, ये सब ऐसे हैं जिससे बात की जाती है, जिससे कहा जाता है, वह मध्यम पुरुष में होता है, तो उसे हम मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा जो होता है वह होता है अन्य पुरुषवाची सर्वनाम। अन्य पुरुषवाची सर्वनाम से प्राय क्या है, जिसके बारे में बात की जाए, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही हो वह होता है अन्य पुरुषवाची सर्वनाम। जैसे वह,
वे, ये थर्ड है। हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं। उसे, उसको, उन, उसकी, यह, ये, उनका, इन, इसका, इसको, इन्हें, उन्हें आदि, ये सब ऐसे शब्द हैं जो ना तो मेरे लिए हैं ना तुम्हारे लिए हैं, बल्कि अन्य लोगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों को अन्य सर्वनामवाची शब्द कहते हैं। तो अब आपने देखा कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वह मूल रूप से 3 भागों में बढ़ जाता है। एक तो उत्तम पुरुष के रूप में, दूसरा मध्यम पुरुष के रूप में, और तीसरा जो होता हुआ है अन्य पुरुष के रूप में। मैं, मेरा, ये जो है उत्तम पुरुष होता है। तुम, तुम्हारा आदि, ये मध्यम पुरुष होता है। वह, वे इत्यादि क्या होते हैं, ये अन्य पुरुष के रूप में माने जाते हैं। इसलिए इनका 3 भेद हो जाता है। तीनों का आपने उदाहरणों को देखा, किन किन शब्दों के सर्वनामों का प्रयोग होता है, सर्वनाम कौन कौन से, उनको इसमें बताया गया। अब आप देखिए जो दूसरा भेद इसका होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम से अभिप्राय क्या है? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, माने निश्चित रूप से वही है, ऐसा भाव अगर आता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे ये अर्थात ये व्यक्ति है, निश्चित किया जा रहा है। वे ही कार्य कर रहे हैं, ये भी निश्चित है। यह यहीं पर रहता है, यह निश्चय है। वह जा रहा है, ये भी निश्चित हो गया। इस तरह से हम ये, वे, यह, वह, ये सब ऐसे शब्द हैं, सर्वनाम हैं, जो निश्चय वाचक अर्थात निश्चित रूप से उसका बोध कराते हैं कि वही व्यक्ति है, यही व्यक्ति है, कौन है। तो इस प्रकार से जहाँ पर निश्चय हो जाता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह हमारी हिंदी की पुस्तक, उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, यह हमारी हिंदी की पुस्तक है, लेकिन यह क्या कर रहा है, ये निश्चित कर रहा है कि यह मेरी पुस्तक कौन है, यही है, यह है। वे गोपाल के मित्र हैं, माने जो लोग जा रहे हैं कि कौन है, गोपाल के मित्र कौन है, वे, ये निश्चय किया जा रहा है। वे, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इसमें देखिए ये क्या है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, माने लोग जा रहे हैं, लेकिन ये लोग, ये निश्चयवाचक हो जा रहा है। वे लोग क्या कर रहे हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं, अर्थात कौन से लोग, वे लोग, ये जो है एक निश्चित कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात जहां पर ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाए जो किन्हीं के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से संबोधित करते हो कि यह वही है, इसका बोध कराते हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आता है जो इसका अगला भेद, जिसे हम तीसरा रूप कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से क्या होता है? जैसे जो सर्वनाम शब्द किसी प्राणी या वस्तु का निश्चित बोध नहीं कराते हैं, अर्थात इसका विपरीत, निश्चय का विपरीत अनिश्चय। जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु का निश्चित बोध ना कराएं, उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप देखिए, कोई कुछ कह रहा है, कुछ, किसी, किन्हीं आदि, ये सब ऐसे शब्द हैं, कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि, अर्थात जिसमें कोई निश्चित ही नहीं हो पा रहा है कि किसके लिए क्या कुछ कहा जा रहा है। जैसे उदाहरण में आप देखें, कोई कुछ पका रहा है, कुछ पका रहा है, निश्चित है क्या पका रहा है। कुछ जो शब्द आया है, कोई, ये भी नहीं निश्चित है कौन आदमी है, कोई कुछ पका रहा है, तो कोई और कुछ क्या है, अनिश्चय कर का बोध करा रहे हैं। किसी का बस्ता बस में रह गया है, यानी बस से बच्चे आ रहे हैं, किसी बच्चे का बस्ता बस में छूट गया, लेकिन ये निश्चित है किसका है, तो हम क्या कहते हैं? किसी का, यानी यहाँ निश्चय नहीं है, अनिश्चय है। किसी का बस्ता बस में रह गया है, यहाँ पर किसी का, यह जो शब्द है यह क्या बोध कराता है? अनिश्चय का। मुझे क्या कोई कुछ भी कहे, अर्थात मुझे क्या कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे माने थर्ड पर्सन, चाहे जो जिसको कहना हो कहे, लेकिन यहाँ पे निश्चय नहीं है कि कोई कुछ, ये क्या है? अनिश्चय है। इसी तरह से कोई ना कोई तो जरूर आएगा, कोई ना कोई का प्राय है, माने कोई निश्चित व्यक्ति नहीं कि वो आएंगे, बल्कि कोई ना कोई, यह भी एक क्या है? अनिश्चित है। इस प्रकार से जहां पर हम ऐसे शब्दों का, ऐसे प्राणियों के लिए, ऐसे वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए शब्दों का बोध करते हैं जिनसे उनके निश्चित होने का प्रमाण नहीं मिल पाता है, वह अनिश्चय का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप देखेंगे जो चौथा भाग इसका आता है,
जिसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम से प्राय क्या है, जो सर्वनाम पूछने या जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। माने जिससे कुछ जाना जाए या पूछा जाए, तो इस प्रकार से जानने के लिए या पूछने के लिए जो कुछ हम प्रश्न करते हैं वे सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसे बुला रहे हो, क्या कर रहे हो, किसने कहा, आदि। अर्थात कौन, कहाँ, किसे, क्या, किसने आदि। यहाँ पर देखिए किसी चीज को जानने के लिए या किसी चीज को पता लगाने के लिए हम जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये सारे शब्द क्या हैं, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे किसे कौन प्राणियों के लिए एवं क्या निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर किसे और कौन शब्दों का प्रयोग होता है तो किन के लिए होता है, सजीव प्राणियों के लिए। लेकिन वहीं पर क्या अगर शब्द आता है तो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है। जैसे कहा जाए बाहर कौन खड़ा है, तो कौन जो है यह क्या है, प्रश्नवाचक है। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है, अर्थात जो क्या शब्द है ये क्या है, प्रश्नवाचक है। इसी तरह से पुस्तक किसे चाहिए, पुस्तक किसे चाहिए, तो किसे ये क्या है, अर्थात प्रश्नवाचक है। फिर आता है अगला, जैसे हम पांचवा कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम से प्राय क्या है, किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात किसी भी संज्ञा से किसी भी सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप देखिए, और ये दूसरी बात आती है कि सर्वनाम शब्द हमेशा जोड़े में आते हैं, अकेले नहीं। अर्थात जब जोड़ होता है, संबंध बतलाना होता है, तो वहां पर ये दो शब्द एक साथ आते हैं। जैसे जैसा वैसा आ जाता है, सो जो सो, जिसका जितना, उतने जितने, यानी इस प्रकार के जहाँ पे ऐसा वैसा, जितने, जो, सो ऐसे शब्द आते हैं जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, तो वहां पर हम उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, जो मेहनत करेगा सो अच्छे अंक पाएगा। माने जो मेहनत करेगा यह है, फिर संबंध क्या है, सो या वह अच्छे अंक पाएगा। यहाँ पर जो और वह या सो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई व्यक्ति है जैसा काम कर रहा है, लोग कहते जैसा करेगा वैसा वो भरेगा। तो जैसा वैसा ये क्या है, शब्दों, अर्थात जिस प्रकार के काम हो रहे हैं उसी प्रकार के शब्दों को सर्वनाम के आधार पर उसको संबंधित कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात जैसा करेगा वैसा भरेगा, यहाँ पे जैसा वैसा या संबंधों को दर्शा रहा है, संबंधवाचक। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। जितनी चादर माने चादर जितनी लंबी हो, कहते हैं उतने ही पैर पसारने चाहे, तो जितने उतने या जितनी उतनी, ये सब क्या है, यानी ये संबंधवाचक है। अर्थात ये किसी संज्ञा या उसके स्थान पर जो सर्वनाम है या अन्य सर्वनाम या संज्ञा से जो उसका संबंध बतलाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम यानी जो जितना करेगा वह वैसा भरेगा। तो देखिए दो आ गए, एक जो और दूसरा वह। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जितनी चादर उतनी पैर फैलाइए, यानी चादर का और पैर फैलाने से क्या है, संबंध को जोड़ा जा रहा है। इसलिए जितनी उतनी, जैसा वैसा, ये सारे शब्द जो हैं किसी न किसी अन्य का बोध करा रहे हैं सर्वनाम के रूप में, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। अब आपका छठा आता है निजवाचक सर्वनाम, अर्थात जो अपने लिए, जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए, अपने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनामों का प्रयोग जो स्वयं के लिए, अपने के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, स्वतः, आप, खुद, आप ही, अपने, अपने ही आदि, ये सब ऐसे शब्द हैं जो स्वयं का, निज का बोझ कराते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, बच्चा अपने आप खा लेगा। बच्चा खा लेगा लेकिन कैसे, किसी खिलाने से नहीं, अपने आप खुद। तो अपने आप क्या है, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से हम अपना काम स्वयं करेंगे, अपना काम है हम दूसरों से नहीं कराएंगे बल्कि स्वयं, स्वयं क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है।
इसी तरह से तुम अपने घर जाओ, तुम घर जाओ लेकिन किसके? अपने घर जाओ, माने अपने घर जाओ, अपने क्या है? अपन निजवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से वह अपना काम खुद कर लेगी, कोई है जो काम कर रही है, दूसरों का सहारा उसको नहीं चाहिए, कहते हैं कि वह अपना काम खुद क्या है? अपने लिए, निजवाचक है, कर लेगी। इस तरह से यहाँ पर आपने निजवाचक सर्वनाम को देखा। इसका अभिप्राय है जब व्यक्ति अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए कार्य करता है या इस प्रकार के शब्दों का बोध करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस तरह से आपने देखा जो सर्वनाम होता है यह संज्ञा या शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ये मूल रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपने देखा पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। फिर आपने क्या सीखा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आप सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन में ही होता है। एक बहुत विशेष जानकारी कि आप शब्द अगर है सर्वनाम के रूप में, यह हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है और सर्वनाम हमेशा 2 वचनों में प्रयुक्त होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जैसा कि हमने आपको चार्ट के द्वारा इसके पहले बताया, दिखाया। इस तरह से सर्वनाम से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आता है, चाहे एक वचन उसका पूछा जाए, उसका बहुवचन बनाने के लिए कहा जाए, या उनके जो भेद हैं उन भेदों को पूछा जाए, या उन भेदों के आधार पर उनसे प्रश्नों को पूछा जाए, तो आप इसको वीडियो का बार बार देखिए, समझिए। गारंटी है कि आप कभी भी सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों को मिस नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, वे आपके बिल्कुल सही होंगे। और चाहे वह परीक्षा शिक्षक की बनने की किसी भी स्तर की हो, यह समस्त लोगों के लिए लाभदायी है। ये छोटे कक्षा से लेकर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि हिंदी भाषा ये हमारी मातृभाषा है, हमारी क्षेत्रीय भाषा है, हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। इसलिए इसके गौरव को जानने के लिए, इसकी महत्ता को जानने के लिए हमें जो संज्ञा है, सर्वनाम है, ऐसी चीज़ों को जो छोटी छोटी लगती हैं उन्हें याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाता है। तो आप सर्वनाम संबंधी अगर प्रश्न आते हैं तो इसको आप अच्छी तरह से देखिए और समझिए और प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और हमारे इस ज्ञान विज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित या छोटे स्तर से बड़े स्तर के बच्चों के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए, या अन्य जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत से, उनके लिए अगर ऐसी किसी वीडियो की तुरंत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जो घंटी का निशान है उसको दबाएं।